का डिफिनीशन होगा वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो लिखेंगे वैसी संख्या जो एक और स्वयं से के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में, तो जैसे क्या होगा, जैसे इसमें होगा 4, 6, 8, 9, 10, इसी तरह से बहुत सारा हो सकता है, इसमें हम इत्यादि लिख सकते हैं। तो वैसी संख्या जो एक से और स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। उसी को कहा जाता है यौगिक नंबर, यौगिक संख्या। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं और इसमें हम समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, अगर इसमें यहाँ पे छोटी संख्या है तो हम लोग देख के बता सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा संख्या दे दिया जाए और तब पूछा जाए जो बताइए यह भाज्य है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा क्या करेंगे, उसको हम फैक्टर तोड़ के देखते हैं उसका कितना गुणनखंड हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे हमको थोड़ा बड़ा संख्या ले लेते हैं, 24 लेते हैं। अब 24 में हमको देखते हैं यह भाज्य है कि नहीं है, तो इसको हमको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफिनीशन कहता है कितना से विभाजित होना चाहिए, एक से और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होना चाहिए। यानी यहाँ पे डिफिनीशन में ही कह रहा है 2 से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए। तो एक गुणनखंड तो 1 होगा ही होगा, दूसरा गुणनखंड आपका स्वयं होगा यानी 24 भी होगा, 2 गुणनखंड हो गया। अब यह दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटेगा तब जाके वह क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाता है। अब देखते हैं इसमें अन्य संख्या से कटता है कि नहीं कटता है। तो देखिए 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, ठीक है, 12 से भी कटेगा, देखिए 8 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो इसमें कितना संख्या है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हमको मिल रहा है, 2 से ज़्यादा संख्या से यह क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। इसीलिए क्या कहेंगे, यह संख्या क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहेंगे आप, भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको चेक करेंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं 100। अब 100 में देखते हैं यह भाज्य संख्या है कि नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल पहले 1 से तो विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा सबसे पहले, उसके बाद खुद से भी होगा, स्वयं से होगा यानी 100 से भी होगा। उसके बाद देखते हैं यह 2 से भी होगा, ठीक है, 5 से भी होगा, ठीक है, 10 से भी होगा, ठीक है, इसके आगे भी संख्या से विभाजित होगा। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, जो 2 के अलावा भी, देखिए 1 और स्वयं के अलावा भी इसमें कुछ संख्या विभाजित अन्य संख्या से भी हो रहा है। तो जब इस तरह से संख्या देखने को मिलेगा तो वह संख्या क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। कितना भी छोटा संख्या हो चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो, देखना है अगर 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी अगर विभाजित हो रहा है तो वह क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, 4 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 4। देखिए 1 से भी कटेगा, उसके बाद 4 स्वयं से भी कटेगा, उसके बाद एक संख्या क्या है, 2 अन्य संख्या है। देखिए 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या आपका 2 है, जो कि इससे पूरा पूरा क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। इसीलिए क्या कहेंगे, इस 4 को क्या करेंगे, 4 यह भाज्य संख्या है।
तो आप आसानी से इस तरह से चेक कर सकते हैं भाज्य संख्या कौन होता है। ठीक है, इस तरह से हम पहचान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ठीक है, 4 के आगे कौन होगा तो 6, 6 के आगे कौन होगा 8, 8 के आगे कौन होगा 9। तो इस तरह से हम लोग भाज्य संख्या लिखते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ हम गुण लिख लेते हैं जो कि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जाता है। तो नोट करके लिखेंगे इसमें हम लोग सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है तो 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अगर इसमें एक वर्ड यूज कर देगा सबसे छोटी समभाज्य कह देगा, समभाज्य संख्या तो भी क्या होगा 4 ही होगा, 4 ही होती है। समभाज्य बोले तो 4, सिर्फ भाज्य बोले तो 4। ठीक है, इसमें एक वर्ड और यूज करेगा जो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तब क्या होगा तो जब विषम पूछेगा तो कितना होगा 9, कितना होगा 9 होती है। विषम में क्या पूछेगा तो 9। ठीक है, देखिए ऊपर में अभी हम देखे हैं सारा विषम संख्या सम संख्या दोनों मिक्स करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ था जो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 4 के आगे कौन होगा 6, 6 के आगे कौन होगा 8, 8 के आगे कौन होगा 9। तो देखिए ये 3 संख्या क्या है आपका सम संख्या है, लेकिन सबसे पहले जो विषम आया है वह क्या आया है 9 आया है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है जो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगा तो 9 होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है 9 होती है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ लिखना है जो कि हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या का जो गुणनखंड होता है, भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं तो भाज्य संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड यानी फैक्टर होते हैं। अभाज्य संख्या का 2 ही फैक्टर होते हैं, लेकिन भाज्य संख्या का 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, तभी जाके वह भाज्य संख्या होगा। ठीक है, और जिसके 2 गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं अभाज्य